मेरे साथ है रोहतक से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बीबी बत्रा जी, वो मौजूद हैं। सर, आप आज इलेक्शन का कैंपेनिंग का लास्ट दिन है और आपने सारा कैंपेन कर लिया है, पूरा रोहतक आपने कवर कर लिया है। किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। 9.5 साल के 10 साल के कुशासन से लोग दुखी है और सरकार लोग बदलना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। ठीक है सर, देखिए जो मुद्दों की बात होती है तो मुद्दों ऐसे कौन से विजन की बात की जाए या मुद्दों की बात की जाए रोहतक को लेकर प्रॉपर? हम मुद्दों की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, हम फजूल बात नहीं करते, ना ही किसी को कोई एलिगेशन लगाते हैं। रोहतक का विकास किया है दिखा दो। खट्टर साहब ने रोहतक के साथ द्वेषपूर्ण और रवैया रखा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, रोहतक का कोई विकास नहीं दिया। जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद जो कांग्रेस है वो वेंटिलेटर पे चली जाएगी। बीजेपी ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, हमारी वेंटिलेटर की क्या बात करते हैं। सरकार जो है आपके सामने अल्पमत की सरकार है, विधानसभा फेस नहीं कर सके, विधानसभा फेस करते सरकार तभी गिर जाती। चलिए ठीक है। मैं देवेंद्र भारत, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट सिटी रोहतक। ठीक है। मैं 42 सालों से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर, आपकी एज कितनी है? मेरी 61। वो कितने साल 18 साल की उम्र से मैं लग गया था। ठीक है। मैं 18 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट और लिस्ट है। तो ये मैं 40 सालों से देख रहा हूँ। मैं इस समय जो देख रहा हूँ ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चुनाव जनता लड़ रही है। ठीक है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। ऐसे परिणाम आने जा रहे हैं जो लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। अच्छा, ये सिर्फ रोहतक में और आप कहीं भी देखोगे पूरे प्रदेश के अंदर यही हाल है। पूरी जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है। ये जनता मन बना चुकी है और जनता जो मन बना है वो इसलिए बनाया है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता को जनता ही नहीं माना। उन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं था। वो लोग उनको बिल्कुल अनदेखी कर इस 10 साल में चल रहे थे। ठीक है। जो वादे करके आए थे उनके विपरीत चल रहे थे। महंगाई को कम करने की बात करके आए थे। 470-80 रुपए का सिलेंडर था, 11 से 1100 रुपए का कर दिया। पेट्रोल डीजल की बहुत हुई मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर आए थे, वर्ल्ड के अंदर क्रूड ऑयल सस्ता हुआ इस समय, फिर भी बेरहमी से जनता को 100 रुपए के हिसाब से तेल बेचा गया। बड़ी टेक्निकल बात आप कर रहे हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज इलेक्शन का या कैंपेनिंग का प्रचार का लास्ट दिन है, शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और रोहतक की प्रॉपर रोहतक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर बीजेपी विफल रही और कांग्रेस अपना विजन पेश करेगी या कांग्रेस आने के बाद करेगी? ये जो रोहतक के अंदर है, हम अनाज मंडी में खड़े हैं और अनाज मंडी के अंदर एक होता है कि पूरी बोरी को चेक करना हो तो एक परखी डाल के और हथेली पर थोड़ा सा अनाज डाला जाता है, उससे सारी बोरी का पता लग जाता है। सारी बोरी के अंदर चावल, गेहूं, चना जो भी चेक करना हो वो परखी डाली और हथेली पे डाला, पूरी बोरी का पता लग जाता है। तो आप प्रदेश के किसी भी हल्के का चुनाव देख लीजिए, सबकी दिक्कतें वही हैं जो पूरे प्रदेश की, वही रोहतक की है। यहाँ भी जनता को अनदेखा किया गया। यहाँ भी लोगों ने वो 90 रुपए 95 रुपए तेल खरीदा, यहाँ भी 1100-1200 रुपए का पेट्रोल खरीदा। कानून व्यवस्था आज तक ऐसी नहीं चरमराई जो अब चराई है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव के अंदर उनका एक और वादा था। उन्होंने कहा था कि मैं दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाऊंगा। ये उन्होंने जब प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे वो उस समय उन्होंने कहा था। आज पूरे देश के अंदर 20-25 गैंगस्टर पैदा कर दिए, जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, और चारों तरफ गैंगस्टर। शहर के अंदर फिरौती मांगी जा रही है, गाड़ियां लूटी जा रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल महिलाओं की चैन तोड़ी जा रही है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं बताता हूँ आपको। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बने। ठीक है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो इस समय प्रदेश का हाल है 10 साल के अंदर, यही पहले था। ऐसा ही हालात पहले थे। उस समय भी गुंडों का बोलबाला था। व्यापारी प्रदेश छोड़ के जा रहे थे। सोनीपत की एटलस फैक्ट्री यहाँ से निकल गई थी। ऐसे ये एक मैंने उदाहरण दिया है। बहुत व्यापारी यहाँ से चले गए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही ये बात कही थी कि मैं प्रदेश के अंदर गुंडों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, या तो वो गुंडागर्दी छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। और ये सारा प्रदेश जानता है कि उन्होंने क्या किया था। जो गुंडों का
जो हाल किया था वो प्रदेश छोड़कर चले गए थे। 10 साल तक बिल्कुल वो बोल रहे हैं स्टेज पर, वो स्टेज पर ये बात बोल रहे हैं, या अब ये बात बोल रहे हैं स्टेज पर। वो कह रहे हैं 500 रुपए सिलेंडर देंगे, वो कह रहे हैं 300 रुपए की यूनिट बिजली माफ करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं 18 साल की उनको 2000 रुपए का हम देंगे, और वो 60 साल की हो जाएंगी तो 6000 हो जाएगा, विधवा को भी 6000, वो जो है विकलांग है उसको भी 6000, और जो बुजुर्ग है उसको भी 6000, और 2000 रुपए गृहिणी को आ गए, 500 रुपए का सिलेंडर आ गया, 2000 के अंदर रसोई का मसाला आ जाता है। मैं कंक्लूड करूंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे ये बता दीजिए, नंबर्स की अगर बात की जाए पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कितनी सीटें बीजेपी, कितनी सीटें कांग्रेस की मानते हैं? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया से, आप लोगों को नहीं कह रहा मैं, गोदी मीडिया से मिलकर एक नारा दिया था 75 पार। उस नारे को जनता आज नहीं, अरे आप देखना 75, वो 40 पे रह गए थे, लेकिन अब जनता उसको उस नारे को चितार्थ करने जा रही है, उस नारे को सच करने जा रही है, और इनको जमुना पार करने जा रही है। तो मतलब नारा उनका था पिछली बार, काम आपके आएगा, आपकी बार काम आपके आएगा। 75 बिल्कुल पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। जी नमस्कार। एक ही बात है, जो बोल दिया इन्होंने ठीक बोल दिया। आपकी तो यहाँ पे शॉप है, मैं तो ये जो पुरानी अनाज मंडी है, हाँ, इसके अंदर क्या माहौल है? माहौल सारा 99% वोट कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की? हाँ जी, और पहले भी कांग्रेस की रही है मंडी तो। नहीं, पहले तो चुनाव हारे, हम तो जीते हैं, हम जीते हैं। 14 में एक हवा थी, वो हवा बह गई थी, लेके सब क्या है ना बाक है, अरे वो उल्टी चल रही है। अब क्या कहते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में, बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस तो हमेशा ही काम करवाती आई है, कांग्रेस को तो बदनाम किया जा रहा है जबरदस्ती। कांग्रेस ने तो काम कराया है, बदमाश एक भी नहीं बचा था शहर के अंदर। कुछ एनकाउंटर हुए, कुछ भाज गए, अरे फिर भाजेंगे, दिखा दूंगा आपको। एक नहीं, मैं वो बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सड़कों पर गड्ढे देखो आप, कोई सड़क ठीक हुई है? पानी हमारे इस में यहाँ 10 साल हो गए पानी आए हुए, साफ पानी नहीं आता पीने का। तो अभी बत्रा साहब आपकी शॉप में थे, तो वो क्या कमिटमेंट करके गए कुछ पानी के लिए, कुछ ऐसा? पानी के लिए नहीं, दुकानों के लिए, जो यहाँ कमर्शियल रेट बना रखे हैं ना कमेटी ने, गद्दी का रेट तो रहेगा एक, अच्छा, और पीछे का रहेगा एक अलग, इन्होंने सारा कर दिया एक, सिर्फ गद्दी कमर्शियल रहेगी, बाकी। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी नमस्कार। रोहतक का सीएम पंजाब नगर के जी है सब फालतू। तो सीएम के लिए वोट डाल रहे, कैंडिडेट को नहीं देख रहे? कैंडिडेट तो है, कैंडिडेट तो अपने पे बन जाएगा जब सीएम बन जाएगा। कैंडिडेट हमारा मंत्री बनेगा, भूपी साहब हमारे सीएम बनेंगे, ठाटे ठाटे। नहीं, 9.5 साल तो खट्टर साहब भी ये कह रहे थे मैं भी रोहतक का ही हूँ, तो यहीं का सीएम था। रोहतक का ही था, नकली था वो तो। खट्टर साहब ने क्या करा बताओ, आप बता दो, आपने कुछ देखा हो तो? क्या करा खट्टर साहब ने? जो आपने कहना वही दिखा। ना क्या करा, बता तो लगे ना क्या खट्टर साहब ने किया और क्या गरोड़ साहब ने किया है रोहतक में, क्या किया है। जो काम करना था उसके बेचारे का, जो सीएम बड़ा मेंबर बना बैठा था, इसका काम में नहीं करा कोई भी, वो सुनाई नहीं होने दी। ये काम करें ना। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे आप? मैं तो कह रहा जी महाराज भूपी साहब सीएम बन जाए तो मुख्यमंत्री के लिए वोट डालेंगे? पहले तो एमएलए को वास्ते डाल लेगा, बत्रा जी वास्ते, अब भगवान करा बत्रा जी ने मंत्री बना ला। अच्छा, ठाटे तरक्की। चलिए ठीक है। तो ये लोगों का कहना है, जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं या कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है, और उनका भी साफ तौर से ये कहना है कि बड़ा जोश है, और हरियाणा के अंदर जो नारा कभी बीजेपी ने पिछली दफा 75+ का दिया था, वो नारा अब कांग्रेस साकार करने जा रही है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के वर्कर का ये कहना है साफ तौर से। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी पॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।